Hello students, so today we will discuss a few important questions based on the chapter chemistry in everyday life। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन है या कंटेंट है इसका वो सारा आपका एवरीडे लाइफ जो हमारी होती है उसमें केमिस्ट्री या केमिकल्स या ड्रग्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या उनके यूजेस हैं, क्या क्या उसके एग्जांपल्स हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी कॉमन एंड ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एंटासिड्स, गिव एग्जांपल। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको उसके एग्जांपल साथ में करना है, ठीक है। सबसे पहले एंटासिड होती क्या है ये पता होना चाहिए आपको। तो एंट जनरली अपोजिट मीनिंग होता है, जो भी इसके आगे वर्ड लगा होता है। तो ऐसी केमिकल या ड्रग्स जो एसिडिटी के अगेंस्ट यूज़ होते हैं। अब एसिडिटी क्या होती है? स्टमक जो हमारा होता है उसके अंदर एसिड रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं HCl, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर उसकी हाइपर सिक्रेशन हो जाती है, हाइपर मतलब ज़्यादा सिक्रेट कर देता है हमारा स्टमक, वो किसके कारण हो सकता है? ड्यू टू सम शॉर्ट ऑफ फूड्स, ठीक है। एसिड कंटेनिंग फूड अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं, एसिडिटी वाला फूड, तो उसके कारण क्या होता है? HCl की सिक्रेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है स्टमक के अंदर, उसके कारण क्या होगा? एसिडिटी जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो उसको हम बोलते हैं सिंपली एसिडिटी हो गई है। अब एसिडिटी को कम करने के लिए या उसको रिड्यूस या ख़त्म करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड्स। सो क्या डेफिनेशन रहेगी इसकी? ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ड्रग्स जो हम एसिडिटी, जो स्टमक की एसिडिटी है उसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटासिड्स। अब इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आ जाएंगे आपके ओमेप्राजोल, ठीक है, रेंटेडिन, ठीक है, कॉमर्स वगैरह कर लेना, एनिपोट अपना, रेंटेडिन होगी। इसके अलावा बेकिंग सोडा एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी यूज़ होते हैं एज एन एंटासिड्स। तो इनमें आपकी ओमेप्राजोल एंड रेंटेडिन ये दोनों मेडिसिन हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा और जो मैग्नीशियम है उनको हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं एसिडिटी के अगेंस्ट, ओके। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर एंटीहिस्टामाइंस, गिव देयर एग्जांपल्स। बड़ी इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, अगर वर्ड को हम ध्यान से समझेंगे तो सारे यहीं से कवर हो जाएंगे, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनको। फिर से आ गया एंटीहिस्टामाइंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टामाइंस क्या होते हैं? ऐसे केमिकल जो हमारी बॉडी में जब भी हम किसी एलर्जिक चीज़ को प्रोन होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से हमें एलर्जी है, डस्ट से है, मशरूम से है, ऐसे कोई भी चीज़ है, पॉलन ग्रेन से है, तो उसके कारण जब भी हमारी बॉडी उसके कांटेक्ट में आती है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कुछ एक केमिकल रिलीज़ करती है, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं हिस्टामाइंस, ठीक है। तो इन हिस्टामाइंस के कारण हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्शन दे देती है, उसको हम बोलते हैं एलर्जी, ठीक है। तो एलर्जी के अगेंस्ट जो मेडिसिन यूज़ करते हैं दे आर नोन एज एंटी हिस्टामाइंस। तो ऐसी मेडिसिन जो हम एलर्जी के अगेंस्ट यूज़ करते हैं दे आर नोन एज एंटी हिस्टामाइंस। अब इसका एग्जांपल कॉमनली शायद आपने ये सुना हो, सिट्राजिन कॉमनली यूज़ होती है कहीं पे भी आपको एलर्जी होती है किसी चीज़ से। इसके अलावा डाइमेटेन एक मेडिसिन है, ये भी काफ़ी यूज़ की जाती है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायो में भी है शायद कहीं पे। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर ट्रांसक्यूलाइजेस, गिव देयर एग्जांपल। सो व्हाट आर ट्रांसक्यूलाइजेस और उसके एग्जांपल देने हमने, ठीक है। तो ट्रांसक्यूलाइजेस क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं हम, या फिर जो एंग्जाइटी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। एंग्जाइटी क्या मीनिंग हुआ? स्ट्रेस, एंग्जाइटी मतलब चिंता जो होती है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, जनरली टेंशन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं ट्रांसक्यूलाइजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉमनेस की जगह कामनेस आएगा, ठीक है, CALMNESS, कामनेस। तो जो हमारे ब्रेन को, CNS को शांत करते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसक्यूलाइजेस। अब इसका एग्जांपल इक्विनेल आ गया, ठीक है, सेक्नल, ल्यूमिनल, ये सारे एज अ ट्रांसक्यूलाइजेस यूज़ होते हैं, ओके। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सो व्हाट आर एंटीपायरेटिक्स। देखो बहुत इजी है, 1 नंबर यहाँ से 1.5 नंबर एग्जाम में लेना। सो एंटीपायरेटिक्स, पायरेटिक्स जो वर्ड है
ये आपका रेफ़र करता है फीवर को। पायरेटिक वर्ड फीवर के अगेंस्ट यूज़ होता है, फीवर के लिए। सो ऐसी ड्रग्स जो हम फीवर को रिड्यूस करने के लिए, उसको लो करने के लिए, कम करने के लिए यूज़ करते हैं, दे आर नोन एज एंटी पायरेटिक्स। तो ऐसी ड्रग्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट फीवर आर कॉल्ड एंटी पायरेटिक्स। अब इसके एग्जांपल, तो एंटी पायरेटिक्स के नेम आपको काफ़ी आते होंगे, लाइक पैरासिटामोल हो गया, फेनासेटिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सारी एज अ एंटीपायरेटिक्स यूज़ की जा सकती हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर एनाल्जेसिक्स, गिव देयर एग्जांपल। तो एनाल्जेसिक वर्ड किसके अगेंस्ट यूज़ होता है? पेन के लिए। तो ऐसी ड्रग्स और केमिकल जो हम पेन को कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, उन ड्रग्स को और केमिकल्स को हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। ठीक है, वो करते क्या है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करके जो हमारी पेन वाली जगह होती है उसको, नर्व्स को रिलैक्स करते हैं, काम करते हैं, उसके कारण हमारे को फील नहीं होती है पेन। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं? ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एनाल्जीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ये सारी एज एनाल्जेसिक यूज़ की जाती हैं। Now next question number 6 is name of the drug which can be used as both antipyretics as well as analgesic। तो अब आपने ऐसी कोई एक ड्रग बतानी है जो एंटीपायरेटिक्स भी यूज़ होती है, मतलब फीवर के अगेंस्ट भी यूज़ होती है, और एनाल्जेसिक मतलब पेन के अगेंस्ट भी यूज़ होती है, उसका डबल काम होता है। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है या ड्रग है? एस्पिरिन। ठीक है, तो एस्पिरिन से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। कई बार स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, कई बार इसके ऊपर पूरा आ सकता है आपको, लाइक व्हाट इज़ एस्पिरिन, व्हाट इज़ इट्स यूज़, और ऑल्सो गिव इट्स स्ट्रक्चर और IUPAC नेम। तो हम इसको 1 बाय 1 करके करेंगे। तो शॉर्ट नोट भी आ सकता है लिखने को। सो व्हाट आर एस्पिरिन? सो एस्पिरिन एक ऐसी ड्रग होती है, जैसे हमने अभी बताया, जिसके दोनों इफेक्ट होते हैं, एंटीपायरेटिक भी, एनाल्जेसिक भी, मतलब फीवर पे भी एक्ट कर सकती है वो, और पेन के ऊपर भी। अब इसका और साइड इफ़ेक्ट या बेनिफिट क्या है? ये एंटी जो क्लॉटिंग प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसकी, एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ब्लड का जो थिक्का होता है उसको बनाने से रोकती हैं, तो इसलिए इसका यूज़ जनरली हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जो होती हैं उसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा ब्रेन जो स्ट्रोक होते हैं उस केस में भी एस्पिरिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। क्या साइड इफ़ेक्ट है? अगर इसको हम एम्प्टी स्टमक में लें या बिना जो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बिना लें, तो इसके कारण हमारे स्टमक में अल्सर्स हो सकते हैं, होल्स क्रिएट कर सकती है, जो कि सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे। ठीक है, अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का होता है। ठीक है, बेंजीन रिंग आ गया, और इसके ऊपर यहाँ इस पोजीशन पे लगा होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप, और यहाँ पे आता है आपका एसिडॉक्सी ग्रुप CH3COO ग्रुप, और ये आपका बेंजीन। तो इस तरीके की ये जो अरेंजमेंट है ये बनाती है आपकी एस्पिरिन का स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है इसका IUPAC नेम क्या होता है एस्पिरिन का? तो 2-एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड, जैसे मैंने बताया आपको ग्रुप लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे एसिडॉक्सी ग्रुप, और अगर हम उसको निकाल दें तो हमारे पास क्या बचता है? ये बेंजोइक एसिड। मतलब बोलने का अगर आपको याद हो, ये जो सिंपली पूरा है इसको छोड़ के इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर एसिडिक ग्रुप लगे, बेंजोइक एसिड। अब इसके ऊपर सेकेंड पोजिशन है 1-2 पोजिशन पे लगा हुआ है एसिडॉक्सी ग्रुप, तो ये क्या बन गया इसका नेम फिर? 2-एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसके और भी नेम है, लाइक सिंपल इसको एसिटाइल सल्सिलिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स, गिव फ्यू एग्जांपल। नाउ व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स? सेप्टिक्स वर्ड का मतलब होता है किसी वॉन्ड का, कट का, इन्फेक्शन का ख़राब होना, किसके कारण? बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के कारण। तो ऐसी ड्रग्स या मेडिसिन जो हम किसी लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लिविंग टिश्यू को अप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि उसके जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको रोका जा सके वहाँ पे। ये कट्स के केस में, वुंड्स के केस में, या इन्फेक्शन के केस में हम यूज़ कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम एंटीसेप्टिक। ऐसी ड्रग्स जो किसी लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि वहाँ हम बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक सकें, तो उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स। अब इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं।
लाइक सबसे कॉमन आपने जो याद रख सकते हैं इजीली, डेटॉल, ठीक है। डेटॉल घर पे यूज़ करते हैं, तो डेटॉल क्यों यूज़ करते हैं? ताकि बैक्टीरिया को मार सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर सके। इसके अलावा बाईथायोनल भी होता है, बोरिक एसिड एंड आयोडोफॉर्म, इट इज़ ऑल्सो एन एंटीसेप्टिक। हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये सारे के सारे एंटीसेप्टिक यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ डेटॉल? सो डेटॉल एक आयोडोफॉर्म हो गया आपका, ठीक है। इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का। सो कंपोजिशन क्या होती है डेटॉल की, या राइट शॉर्ट नोट ऑन द डेटॉल। तो डेटॉल में जो चीफ कंपोनेंट होते हैं वो आता है आपका क्लोरोक्सिलिनॉल एंड अल्फा टर्पिनॉल, ठीक है, अल्फा टर्पिनॉल, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, याद करना है इनके नेम। और डेटॉल का यूज़ क्या होता है तो हमें पता ही है, सोप के फॉर्म में, एज अ सैनिटाइज़र के फॉर्म में इसको यूज़ किया जा रहा है एज एन एंटीसेप्टिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ टिंक्चर ऑफ आयोडीन और इसका यूज़ क्या होता है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसको बोलते हैं? 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, तो 2 से 3% आयोडीन को लेके हम अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल हो गया, उसमें डिज़ोल्व कर देते हैं, उससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अब उसका बेनिफिट ये यूज़ क्या होता है, उसको हम एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर डिसइंफेक्टेंट्स। अब ध्यान से देखना, जो आपका एंटीसेप्टिक था और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये भी केमिकल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ये दोनों में डिफरेंस आ गया, देखो सबसे मेजर और प्राइमरी डिफरेंस कि डिसइंफेक्टेंट भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, मारते हैं, बट कहाँ पे, नॉन लिविंग टिश्यू के ऊपर यूज़ कर सकते हैं इनको। क्यों? क्योंकि ये थोड़े हार्मफुल होते हैं केमिकल, और इनको स्किन या लिविंग टिश्यू पे यूज़ करेंगे तो वहाँ पे स्किन की कोरोजन करवा देंगे, ठीक है, इरिटेशन कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों के अंदर, ठीक है। तो इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इनका यूज़ होता है जनरली पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, लाइक रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, फ्लोर हो गए, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सैनिटाइज करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नाउ एग्जांपल इसका, तो 1 to 2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल, ओके, 1 to 2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज़ यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट। इसके अलावा आपका ब्लीचिंग पाउडर जो कि हम डालते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इनको भी डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ओके। सो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो क्लियर हो गया होगा अभी तक। सो देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। एंटीसेप्टिक्स जो होती हैं ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिटिव भी कर सकती हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। जनरली जो डिसइंफेक्टेंट है दे डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ख़त्म कर देते हैं उनको, ठीक है। अब इस केस में एंटीसेप्टिक जो लिविंग टिश्यू है उस पर यूज़ करते हैं, उसको हार्म नहीं पहुंचाती, ये उसको हार्म पहुंचाती है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड डिफरेंस क्या आता है इसका यूज़, एंटीसेप्टिक्स को हम वॉन्ड्स में, कट्स में, इन्फेक्शन में, अफेक्टेड स्किन वगैरह में यूज़ करते हैं, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स को हम यूज़ करते हैं बाथरूम्स हो गए, ड्रेन्स हो गए, फ्लोर्स हो गए, ठीक है। अब इसके फोर्थ डिफरेंस आपने इसके एग्जांपल नोट कर लें, लाइक डेटॉल डिसइंफेक्टेंट में डाल दो, और फिनोल 1 to 2% फिनोल आपका, सॉरी डेटॉल एंटीसेप्टिक्स में आ जाएगा, और 1 to 2% फिनोल आपका डिसइंफेक्टेंट में आ जाएगा। इसके अलावा लाइजॉल सुना होगा आपने, ऐड आती है कई बार उसके, तो वो भी क्या होता है डिसइंफेक्टेंट्स। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ केमिकल विच कैन बी यूज्ड बोथ एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। तो ऐसा कौन सा केमिकल होता है जिसका दोनों तरह यूज़ किया जा सकता है, एंटीसेप्टिक भी और डिसइंफेक्टेंट भी। तो इसका आंसर आता है फिनोल। फिनोल को हम दोनों तरीके से यूज़ करते हैं, बट उसकी कंपोजिशन या कंसनट्रेशन डिफरेंट रहेगी। लाइक अगर हम 0.2% फिनोल लेते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटीसेप्टिक, जबकि अगर 1 to 2% फिनोल को हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एन डिसइंफेक्टेंट, ओके। तो ये थे आज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम कवर। सो ट्राई टू मेक गुड नोट्स ऑफ दिस एंड ट्राई टू लर्न दैम, दे आर वेरी इजी, ओके। सो थैंक यू।